हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है आइसोलेटर के बारे में जानेंगे। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर लिखा है TX235। तो इस सीरीज का फ्रेंड्स ये जो है आइसोलेटर है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज TX ऑप्टिकल आइसोलेटर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स वर्क कैसे करता है? वर्क यहाँ पे फ्रेंड्स हम एसी पावर सप्लाई देते हैं 90 से 270 वोल्टेज एसी, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में देख सकते हैं कि लिखा है 0 से 10 किलो ओम। मतलब इसका जो इनपुट है फ्रेंड्स ओम में रहेगा और इसका जो आउटपुट है वो 0 से 10 वोल्ट डीसी के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और इसका इनपुट सप्लाई 90 से 270 वोल्टेज एसी रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका वर्क यही है कि जब भी हम किसी मोटर को कंट्रोल करते हैं पोर्ट से और रिमोट से करते हैं, तो उसमें जो है हम पोर्ट से 0 से 10 किलो ओम प्रोवाइड करते हैं इनपुट के फॉर्म में, और 0 से 10 वोल्ट जो है आउटपुट के फॉर्म में जो है ड्राइव में मिलता है, जिसके कारण मेरा जो है मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है। आइसोलेटर में फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ ऑप्टिकल आइसोलेटर लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है कि जैसे जैसे इनपुट रेसिस्टेंस इसका बढ़ेगा फ्रेंड्स, वैसे वैसे इसका आउटपुट वोल्टेज जो है 0 से 10 वोल्टेज तक डीसी तक ये प्रोवाइड करेगा। अब इसका हम टर्मिनल कनेक्शन का बात करें तो टर्मिनल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनपुट नीचे में जो है फ्रेंड्स दिया है 13 दिया है, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर ये टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि पोर्ट्स में एक 13 नंबर है जो कि यहाँ पे एरो से दिखा रहा है ये आउटपुट है, और एक 14 है और एक 15 है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 10 किलो ओम का पोर्ट्स है जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो 1 नंबर और 3 नंबर के बीच जो है टोटल रेसिस्टेंस जो है 10 किलो ओम है, और 2 नंबर जो टर्मिनल है वो आउटपुट टर्मिनल है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम पोर्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो 2 नंबर का जो टेपिंग है पोजीशन है, 2 नंबर जो कनेक्शन है वो 1 की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, और जैसे ही हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वही टेपिंग जो है ये 3 नंबर साइड जो है शिफ्ट होते जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर जो आउटपुट का टर्मिनल है वो जैसे ही 3 नंबर साइड शिफ्ट करते जाएगा तो 1 और 2 के बीच में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, और 2 नंबर का कनेक्शन 3 नंबर तक लास्ट में चला जाएगा। तो ये 1 और 2 नंबर के बीच जो है 10 किलो ओम का रेसिस्टेंस दिखाएगा, और वही 2 नंबर का कनेक्शन 1 नंबर साइड चला आएगा तो वो जो है 1 और 2 के बीच 0 ओम का वैल्यू शो करेगा। तो हमको जो कनेक्शन करना है 1 नंबर को, यदि हम रेसिस्टेंस इस पोर्ट से आउटपुट ले रहे हैं डायरेक्ट रेसिस्टेंस, तो 1 नंबर में चला आएगा मेरा निगेटिव मतलब कॉमन, और 2 नंबर जो है आउटपुट के फॉर्म में हमको देगा, और 2 नंबर आउटपुट जो है और मेरा जो आइसोलेटर है आइसोलेटर का वो इनपुट का काम करेगा। तो इनपुट का काम करेगा तो 13 नंबर टर्मिनल में पॉजिटिव के जगह पे उसको कनेक्शन देंगे, और जो उसका 14 नंबर है 14 नंबर का कनेक्शन जो है पोर्ट के 1 नंबर से देंगे, क्योंकि इसको न्यूट्रल बोलेंगे या फिर कॉमन टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो 3 नंबर है वो आइसोलेटर के 15 नंबर टर्मिनल पे करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि एक जीरो एडजस्टमेंट है और एक स्पैन एडजस्टमेंट है। तो इसका क्या फंक्शन है? इसमें फ्रेंड्स जब भी 0 से 10 वोल्ट 0 से 10 किलो ओम हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 0 से 10 वोल्ट डीसी ही होना चाहिए। सपोज हमको ज़्यादा आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है, यदि 12.5 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कर रहा है, यदि हम बहुत कम आउटपुट में चेंजिंग करना है तो 0 वाले जो स्विच है उसको एडजस्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यदि हमको आउटपुट में ज़्यादा वेरिएशन लाना है तो हमको स्पैन वाले को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा, घुराना पड़ेगा। तो यदि हमको 2.5 का जो है आउटपुट को
कम करना है तो इस पेन को हमको कम करना पड़ेगा, जिससे कि 2.2 वोल्ट कम हो जाए। और उसके बाद जीरो एडजस्टमेंट से जो है उसमें एक्यूरेसी लाएंगे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जीरो से लाएंगे। तो इस प्रकार से हम आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुराएंगे, यदि हमको 10 वोल्ट से कम आ रहा है तो उसको क्लॉकवाइज घुराएंगे, जिससे कि उसका आउटपुट बढ़ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रकार का एप्लीकेशन है। एक तो जीरो पोर्ट पे मेरा कोई स्पीड नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है मेरा 10 वोल्ट पे जितना स्पीड है उतना रहना चाहिए। 10 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट हमको नहीं मिलना चाहिए। तो यदि आपको जीरो पोर्ट पे यदि स्पीड नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में आपको पोर्ट को जीरो करना पड़ेगा और आउटपुट को जीरो एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आपको 10 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं चाहिए तो आपको पोर्ट को फुल करना पड़ेगा और 10 वोल्टेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओम्स वैल्यू को रीडिंग कीजिएगा। इसके 3 नंबर जो टर्मिनल है फ्रेंड्स पोर्ट का, ये 3 नंबर जो पोर्ट का है फ्रेंड्स, वो 15 नंबर पे चला जाएगा मेरा। तो 13 नंबर पे चला जाएगा 2 नंबर जो कि आउटपुट वाला रहेगा, और 14 नंबर पे चला जाएगा 1 नंबर, और 15 नंबर पे चला जाएगा 3 नंबर। तो इस प्रकार से पोर्ट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, वो इसको इस आइसोलेटर को इनपुट के फॉर्म में मिल जाएगा, और आउटपुट के फॉर्म में फ्रेंड्स ऊपर में आउटपुट लिखा है, ठीक है। तो 2 नंबर में पॉजिटिव आ जाएगा और 3 नंबर में निगेटिव आ जाएगा 10 वोल्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई और 10 में लाइन न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और 7 नंबर में अर्थ का कनेक्शन करना है। तो ये मेरा सप्लाई वोल्टेज होगी।